नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली जो एसएससी जीडी के पेपर्स हुए थे जनवरी और फरवरी मंथ में, वहाँ जो रीजनिंग का सेक्शन आया था हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास में जो हम लोग सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का, वो कौन से पेपर में आया था? ये था 7 फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था, उसका पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दैट इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। लेकिन ब्लड रिलेशन भी समीकरण वाला है, यानी कि आपको कुछ निर्देश दिए हैं। डी डॉलर ई का अर्थ है डी ई की पुत्री है, डी एट द रेट ई का अर्थ है डी ई की माता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से लास्ट में एक इक्वेशन दी है, पी स्टार टी डॉलर एक्स प्लस जेड है, तो पी जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको हर पेपर में बताता आ रहा हूं, फिर से बताता हूं। पी ये है, जेड ये है, लेकिन आप जेड से पी जाएंगे रिवर्स और मेरे साथ बोलेंगे प्लस। प्लस का मतलब क्या है? पिता। पिता के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब है पुत्री। तो मेरे पिता की पुत्री मेरी बहन हुई। बहन के बाद स्टार, स्टार का मतलब है पति। मेरी बहन का पति, मेरा बहन का पति ही लिखा हुआ है, वैसे तो जीजा कहा जाता है, लेकिन पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा था कैसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है सीरीज यानी कि श्रृंखला से क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ी आसान होती है यदि आपको एबीसीडी के नंबर्स और अपोजिट याद है तो। अब देखिए, एन में से 2 माइनस करेंगे तो एल आएगा, और एल में से 2 माइनस करेंगे तो जे आएगा। तो यहां पर जे होगा, जे से शुरू होने वाले सारे विकल्प। आगे यू में से -2 करेंगे एस आएगा, एस में से 2 माइनस करेंगे तो क्यू आएगा। तो जे क्यू से शुरू होने वाला ये विकल्प नहीं है। Z में से 2 माइनस है x, x में से 2 माइनस करेंगे तो v आएगा। तो जे क्यू v से शुरू होने वाला ये नहीं है, ये दोनों है। d -2 b होगा, b -2 z होगा। तो z लास्ट में इसमें आया है, ऊपर वाले में नहीं आया, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? देखेंगे अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कह रहा है पी के दाएं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप एक काम करिए, मैंने यहाँ पर पी बना लिया और पी के राइट साइड में 1 2 3 4 केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब टोटल तो 5 हो गई है। अब बाकी 2 कहाँ हैं? 7 थे ना, तो इसके लेफ्ट में होंगे, क्योंकि दाईं ओर तो केवल 4 ही आने हैं, तो हम यहां पर होंगे। आगे कहता है पी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं, पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखो, पी और एस के बीच 2 व्यक्ति ऐसे ही आ सकते हैं, इधर जाकर तो आ ही नहीं सकते। आगे कहता है क्यू वी के दाएं तीसरे स्थान पर है। जैसे मैं वी को यहां बिठा दूं तो उसके दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? क्यू। आगे कहता है टी वी के दाएं दूसरा है, वी के दाएं 1 2, यहां पर कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। यू टी के बाईं ओर तीसरा है, टी के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो बताएं पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन है? ये यहां पर कौन है? तो जो बचा है वो आर है, वही बैठेगा यहां पर। तो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर आर है, और आर ही आपको चौथे विकल्प में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है चौथा प्रश्न? एक इक्वेशन है जिसे बैलेंस करना है इन चिन्हों को बदलकर। तो जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन है इनटू और माइनस बदलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जहां पर हमें माइनस दिखे वहां इनटू लगाते हैं, जहां इनटू दिखे वहां माइनस लगाते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड होगा, 1/4 में भाग लगेगा 1/16 का, तो 1 यहाँ 16 ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद गुणा होगा, गुणा कितने से होगा कि सर 5 से होगा, प्लस 45 होगा, माइनस का 25 होगा, बराबर का 40 आ जाएगा। तो देखिए 4 से कट गया 16 4 बार, और 4 पंजे कितना हो गया? 20। 20 प्लस 45 माइनस 25 बराबर कितना होना चाहिए? 40। तो ये हो गए 65, और 65 में से 25 जाएंगे तो 40 बचेंगे, और 40 बराबर 40 ही हो जाएंगे, यानी कि LHS बराबर हो गई RHS के। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। ये 2 चिन्ह बदलने से ये इक्वेशन कैसी हो जा रही है? बैलेंस हो जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन लेटर सीरीज से है, नंबर्स याद है, अपोजिट्स याद हैं, तो आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। देखिएगा, ए 1 पर डी 4 पर +3 नजर आता है, डी 4 पर जी 7 पर +3 है। अगेन +3 यदि मैं करता हूं तो 7 और 3 10 का मतलब जे होगा। वी से एस देखेंगे तो -3 है ना, और एस से पी देखेंगे तो -3 है। अभी पी में से भी -3 करूंगा तो 16 - 3 13 का मतलब जे एम होगा।
जे एम से शुरू होने वाला एक ही तो विकल्प है, बाकी तो कोई है ही नहीं है। इसका मतलब पहला विकल्प ही हमारा, सॉरी, चौथा विकल्प हमारा सही जवाब बन जाता है। आपको पूरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, जो कि आपको इन शब्दों को डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें यह अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन लेटर है डीओ डीओ डीओ, इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले लेटर की नंबरिंग करते हैं। एम 13 पर है, जेड 26 पर है, यू 21 पर है, सी 3 पर है, डब्ल्यू 23 पर है। छोटा कौन है कि सर 3 पहले नंबर पे। अब छोटा कौन है 23 21 26 13 में, कि सर 13 तो दूसरे नंबर पे। अब छोटा कौन है कि सर 21 तीसरे नंबर पे। अब कौन है कि सर 23, तो ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे। और फिर 26 तो ये हो जाएगा पांचवें पर। कितना आसान है, पहले नंबर पे लगा है 4, दूसरे पे लगा है 1, तीसरे पे लगा है 3, चौथे पे लगा है 5, पांचवें पे लगा है 2, यानी कि 41,352 आपका सही जवाब बनता है। ये रहा 41,352 करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है और हर सेट में पूछा गया प्रश्न है ये डिक्शनरी के ऑर्डर वाला। हाँ, अगला प्रश्न दैट इज फ्रॉम दी स्लॉक्स। स्लॉक्स यानी कि सिलोजिज्म से है, यानी कि न्याय निगमन से है। आपको कथन दिया है, फिर नीचे कुछ निष्कर्ष है, हमें उस कथन में से निष्कर्ष निकालकर बताने हैं। सभी मास्क सैनिटाइजर है। लो भाई, कोविड की बात आ गई। सभी मास्क क्या है, सैनिटाइजर है, एस फॉर सैनिटाइजर है। सभी हैंड वॉश सैनिटाइजर है। सभी एच फॉर हैंड वॉश को भी सैनिटाइजर के अंदर बंद कर दीजिए, लेकिन हैंड वॉश को मास्क से टच मत कराना, क्योंकि ऐसा बोला नहीं है। सभी सैनिटाइजर दवाएं हैं, तो सभी सैनिटाइजर को डी फॉर दवाओं के अंदर बंद कर देते हैं। निष्कर्ष, सभी हैंड वॉश दवाएं हैं। जी हाँ, सभी हैंड वॉश दवाओं के अंदर है, तो ये सही है। सभी दवाएं मास्क हैं। सभी दवाएं मास्क कहाँ से हो जाएंगी सर, कुछ दवा मास्क जरूर हो सकती हैं, तो ये कैसा हो गया, गलत। कुछ दवाएं हैंड वॉश हैं, कुछ दवाएं हाँ हैंड वॉश हैं, बिल्कुल हैं, बाहर से अंदर आएगा तो कुछ में तो निकलेगा। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, और ऐसा आपको तीसरे विकल्प में दिया है, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कहता है कूट भाषा में स्वीट फ्रूट्स को लिखा जाता है रीडी, मैंगो इज स्वीट को लिखा जाता है डीमिकी, ऑरेंज इज सिट्रस को लिखा जाता है केलिपी, ईट ऑरेंज को लिखा जाता है पीनी। तो मैंगो को कैसे लिखेंगे। अब देखो मैंगो है कहाँ, कि सर मैंगो इसमें है, क्या कहीं और है, नहीं, तो इसके अड़ोस पड़ोस को खत्म करना पड़ेगा। मैंने देखा कि इसमें इज है और इज इसमें भी है ना। इसके कोड थे ये डीमी की, और उसके क्या थे कीलिपी। तो की और की कॉमन हो गए, इसका मतलब इसका कोड की गया। अब स्वीट को भी खत्म कर दो, स्वीट इसमें भी है, तो इसके थे रीडी, तो इसके थे डी, तो डी से डी कट गया, इसका मतलब स्वीट भी गया। अब अकेला बच्चा मैंगो और अकेला बच्चा एम ई, यानी कि मैंगो का कोड एम ई होगा, और जो कि पहले विकल्प में दिया है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ यदि हम बढ़े, तो फिर से एक इक्वेशन है, समीकरण है, उसे बैलेंस करने के लिए कौन से दो चिन्हों को बदल देना चाहिए। और अच्छी बात यह है, वैसे हमें एक एक विकल्प रख के देखना पड़ता है, लेकिन इस बार तो आंसर की सामने है, तो आंसर सीधे रख के देखते हैं। इनटू और डिवाइड को, यहाँ डिवाइड लगाइए जहाँ इनटू है, जहाँ डिवाइड है वहाँ इनटू लगाइए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 बार गया। अच्छा, 48 का गुणा 6 से कर लीजिए, 8 6 48 की 8, 4 हासिल, 24 और 28 288 हो गया, माइनस का 16 हो गया, बराबर का 296 हो गया। पहले इसको जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 11 की 1 हासिल 1, 312 हो गया। 312 में से 16 घटा दीजिए, 6 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 2 बचेगा, 296 ही आना चाहिए था, वही आ रहा है। LHS बराबर हो गई है RHS के, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ यदि हम बढ़े, तो देखिएगा 10वां प्रश्न सीरीज से है, श्रृंखला से है। श्रृंखला बड़ी ही शानदार है, मैं इसे सॉल्व कर चुका हूं तभी आपको करा रहा हूं। देखिए बड़ी ही शानदार श्रृंखला दी है। क्या हुआ है देखिए इसमें, सबसे पहले 8 का गुणा 1 से करिए, 8 एकम 8, और उसमें से उसमें 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 2 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। 10 का गुणा 2 से करिए, 10 दूनी 20, और उसमें से 3 घटा दीजिए, 17 हो जाएगा। फिर 17 का गुणा फिर से 1 से करिए, 17 एकम 17, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा। 19 का गुणा 2 से करिए, 19 दूनी 38, और 38 में से 3 घटाइए, 35 हो जाएगा। 35 का गुणा 1 से करेंगे, 35 एकम 35, 2 जोड़ देंगे, 37।
37 का गुणा 2 से करेंगे, 37 दूनी होते हैं आपके 74, 74 ही तो होते हैं, और उसमें से 3 घटाना है, 74 में से 3 गए तो 71 बचेंगे। 71 इज द करेक्ट आंसर, जो कि पहले ही विकल्प में दिया है। मैंने कहा ना बहुत शानदार सी सीरीज थी, अच्छी सी सीरीज थी, मैंने इसे सॉल्व किया था आपके लिए, तब मैंने देखा भाई अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि एक सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 6 मित्र हैं, अमन, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के प्रत्यय बैठे हैं और केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये मैंने वृत्ताकार मेज बनाई, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठाया, केंद्र की तरफ दिखाया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अमन विप्लव के बाएं तीसरा है। जैसे कि ये विप्लव है, VIP, इसके बाएं 1 2 3, यहां पर कौन बैठा है? अमन बैठा है। अमन विप्लव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। अमन के ठीक बगल में चिरंतन यहां हो सकता है, और सर उस वाली बगल में भी तो हो सकता है। तो चलिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने बनाए हैं, दूसरा डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5 6। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपने कैसे बिठाया था? कि सर विप्लव को बिठाया था, उसके बाएं 1 2 तीसरा कौन बिठाया था? अमन बिठाया था। और चिरंतन जो है वो इधर अमन के बाएं बगल में बिठा चुके, अब इधर बिठा दो चिरंतन, अब इधर चिरंतन को बिठा देते हैं। ठीक है, हाँ ये 2 पॉसिबिलिटी है, मैंने दोनों बना दी है। आगे पढ़ लीजिए तो क्या कहता है। एलिजाबेथ दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। दिव्या के दाएं दूसरी एलिजाबेथ, इसका मतलब दिव्या को यहां होना चाहिए। जब भी तो इसके दाएं 1 2 दूसरी कौन आएगी? एलिजाबेथ आएगी, एलिजाबेथ आएगी। और कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। तो दिव्या के दाएं दूसरी, दिव्या यहां पर, इसके दाएं दूसरी एलिजाबेथ, 1 2 यहां पर आएगी एलिजाबेथ। ठीक है, आगे पढ़िए तो कहता है चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। तो देखो चिरंतन यहां तो दिव्या के ठीक बगल में नहीं आ रहा, लेकिन यहां तो आ गया, इसलिए ये हो गया गलत। ये सही है। जो एक व्यक्ति बचा है उसे यहां बिठा देंगे, और वो कौन बचा है? मेरे ख्याल से फिरोज बचा है, तो उसको यहां पर बिठा देते हैं, फिरोज को। पूछा है विप्लव के बाईं ओर ठीक बगल में, विप्लव के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो दिव्या है। दिव्या आपको दूसरे विकल्प में दे रखा है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात आपको? कमेंट करके बताते रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है 12, जो कि एनालॉजी से है। मकड़ी का संबंध मकड़ी का जाला से। मकड़ी का जाला जो होता है ना, मकड़ी उसमें रहती है, यानी कि वो उसका घर है, एक तरीके से कह सकते हो आप। ऐसे ही घोड़ा किस में रहता है? अस्तबल में। तो अस्तबल यानी कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल है, इसमें रीजनिंग से ज्यादा सामान्य ज्ञान लग रहा होता है। इस इमेज के आगे MN रेखा पर एक दर्पण रखा है, आपको बताना है कैसा दिखाई देगा। सबसे पहली बात, N जब बनेगा यहाँ पर आकर तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो कि मेरे हिसाब से सभी में दिखाई दे रहा है। O पीछे से चेक कर रहा हूँ भाई मैं, पीछे O भी ठीक है। S की बात करें तो S ऐसा 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 आएगा, ऐसा आएगा, सही है। T की बात करें तो कैपिटल आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, कैपिटल इसमें है। A ऐसा ही आएगा, L ऐसा ही आएगा, G उल्टा हो जाएगा ना, हाँ तो इस दोनों में हो रहा है, I भी हो रहा है, और C तो सेम कैसे दिखाई दे रहा है भाई? कहीं तो कोई ना कोई, हाँ S छोटा है, S इसमें कैसा था? बड़ा था, तो बड़े वाला आंसर हो गया, ये छोटे वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि अगेन सीरीज से है, श्रृंखला से है। आपके सामने एक श्रृंखला दी है 14 12 27 25 53 51 वाली। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा क्या आएगा। ये जो श्रृंखला है, ये मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव एकांतर चल रही है। देखिएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 -1, 27 दूनी 54 -1, 53 हो गया। 53 दूनी 106, 106 ही होगा ना, हाँ, -1, 105। क्या 105 विकल्प में है? बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 105। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं क्या कहता है। 15th क्वेश्चन ये है, जो कि पासे से संबंधित है। 3 पासे आपको दिए हैं, पूछा है 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट। तो आप मुझे बताओ 3 के बगल में कौन है? सर 2 है, 4 है, 6 है, 5 है। 2 4 6 5 3 के बगल में है, इसलिए ये इसके विपरीत तो नहीं हो सकते, क्योंकि बगल में है। तो फिर 3 के विपरीत वो होगा जो दिख नहीं रहा, यानी कि 1। 3 के विपरीत 1 हो गया, यानी कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है।
ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा, जो कि है एनालॉजी से। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी मैं काफ़ी देर सॉल्व करा भाई, इसमें एकदम से दिमाग नहीं लगा था, लेकिन हाँ बड़ा ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। अब देखो ये 42 कैसे बना है। ये 42 बना है 7 गुणा 6 से, 7 छिंग 42। ये बना है 12 सत्ते 91, यानी कि 12 गुणा 7 से 12 सत्ते 91। किस तरह, ये कौन सा लॉजिक हुआ, कोई सॉरी 6 सत्ते 42 है, ये 6 गुणा 7, ठीक है, 6 सत्ते 42 है, ये 12 सत्ते 91, 12 12 सत्ते 91 कर, 13 सत्ते 91, सॉरी 13 सत्ते 91 है, 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84 होते हैं भाई। हाँ, अब इसमें क्या लॉजिक है कि 7 तो गुणा हो रहा है, वो तो कॉमन है, लेकिन 6 प्लस 7 13 हुआ है। ऐसे ही इसमें करके देखूं 84 कैसे बनेगा, कि सर 12 सत्ते 84 बनेगा, 12 गुणा 7, 12 सत्ते 84 बनेगा, बन गया। अब 12 से कितना ज्यादा, 6 से कितना ज्यादा था कि 7, तो आप इधर भी 7 ज्यादा करो, तो 12 और 7 19 हो गया। गुणा इसमें भी 7 का था, इसमें भी 7 का करो, क्या बन रहा है, 7 नाम 63 की 3 हासिल लगी 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी कि 133 बनना है। 133 यहाँ दिया है, जो कि एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है आपको। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये है 17वां प्रश्न आपके सामने आज का, जो कि कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है। अब देखिए नीचे जा रहे हैं ऑप्शन, वही वाला ऑप्शन भी है आपका, देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको इसमें दिखवा देता हूँ ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला विकल्प आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, चौथा विकल्प यही था जो ऊपर दिखाई दे रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां प्रश्न है नॉन वर्बल सीरीज से, यानी कि श्रृंखला से। ये सीरीज है, श्रृंखला है, लेकिन नॉन वर्बल की है। क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज तो है, खाली है, फिर 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, अब आनी चाहिए 4 बिंदी। 4 बिंदी इसमें नहीं है, इसमें है, और दिखा देता हूं मैं आपको। 4 बिंदी पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, 4 बिंदी तो चाहिए ही, जो कि सिर्फ दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से एनालॉजी से है, लेकिन ये लेटर्स की एनालॉजी है। अभी क्वेश्चन में प्रिपेयर को लिखा है ये, तो हमने देखा PRE, देखो PRE, हमने देखा COM, हमने देखा COM, हमने देखा DES, तो पीछे आएगा D, फिर आएगा E, फिर आएगा S, पीछे से। तो पीछे से DES इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, करेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है क्वेश्चन नंबर 20। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। आपको पता है BC पेपर क्वेश्चन आते हैं इसमें। ट्रिफल्ड को लिखा है ये, ब्रीफ को लिखा है ये, तो फॉल्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो D या फिर T 20 पर और ये 25 पर, +5 है, 18 में 5 जोड़ूंगा तो नहीं होगा, -2 जरूर हो रहा है, सॉरी -1 जरूर हो रहा है। अच्छा, इधर 6 और 5 11 नहीं, 6 में कितना जोड़ूं 8, तब 14 बनेगा, ये भी नहीं बन रहा है। चलिए कुछ और देखते हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि D में से आप 30 में से कितना घटाएं कि 25 आ जाए, 5, तो भी नहीं हो रहा है। D का अपोजिट W +1, E का अपोजिट V नहीं हो रहा है। अच्छा जी, कैसे हो रहा है फिर, D से I की बात करें, नहीं हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ TRIFLED, ट्रिफल्ड, उसका कोड लिख देता हूँ YQN, यहाँ लिख देता हूँ YQNEQDI, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, सही तो है, लेकिन बन कैसे रहा है, देखिए 3 लेटर इधर 3 लेटर इधर निकाल दूं तो F-1 हो रहा है। इधर I में कितना जोड़ेंगे सर, 5, T में कितना जोड़ेंगे, I में जोड़ेंगे 5 नहीं, T में से 6 घटाया है, I में से भी 6 घटाएंगे, नहीं बनेगा, T +5। अच्छा, यदि हम किसका देखें, ट्रिफल्ड का तो लिखा है, ब्रीफ का देखें तो ये 2 से 7 +5 है, और यहाँ भी +5 था, तो +5 तो यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि 6 और 5 11, 11 का मतलब के से तो सारे ही शुरू हो रहे हैं,
अच्छा, यहाँ पे 18 से 17 रह गया -1, 18 से 17 रह गया -1, तो यहाँ भी -1 होना चाहिए, यानी कि एफ जेड आना चाहिए, के जेड आना चाहिए। के जेड से ये नहीं शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। आई से हुआ है n +5 है, आई से हुआ है n +5 है, तो यहाँ पर भी एल से +5 करेंगे। 12 और 5 17 का मतलब क्यू, तो क्यू इसमें भी है, इसमें भी है। अलग कहाँ से हो रहा है? इस लेटर से हो रहा है, यानी कि पीछे से दूसरा ई है, पीछे से दूसरा डी है, तो हमें -1 दिख रहा है। पीछे से दूसरा ई है, फिर डी है, -1 दिख रहा है। पीछे से दूसरा ई है, तो -1 होगा। -1 का मतलब किससे होगा? ई से होगा। ई में से -1 करेंगे तो डी आएगा। इसमें तो है ही नहीं, ई -1 डी है, ई -1 डी है। ऑल्टर में भी ई -1 डी ही होना चाहिए। डी से आई +5 है, एफ 6 और 5 11 है, +5 18 और 5 23 है। कहीं से नहीं बन रहा है ये तो। और देखते हैं, यदि हम देखें पीछे से, पहले से नहीं बन रहा ना, पीछे डी से आई आया है, डी से आई आया है, यानी कि +5 हुआ है। 6 और 5 11 का मतलब क्या हुआ है? 18 और 5 23 का मतलब डब्ल्यू नहीं हुआ है। अच्छा, सेकंड को देखें, 5 -1 4 है, 4 -1 नहीं, 5 -1 4 है, 5 -1 4 ये भी नहीं है। अच्छा, तीसरा लेटर देखें तो, यदि हम तीसरे लेटर से बात नहीं बनेगी। चलिए फिलहाल इसको आंसर लगा देते हैं, क्योंकि आधा आंसर तो हम निकाल ही चुके थे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सेशन आपने देख ही लिया है। इसी तरीके के सेशंस के लिए, यानी कि और रीजनिंग के पेपर के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम कार्ड लाइव के साथ। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारी टीम ने और एग्ज़ाम कार्ड ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत कर कर एक शानदार सी किताब बनाई है, जीडी के लिए ही, स्पेशली जीडी के लिए ही। तो उस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं आपको सबसे पहले बुक दिखा देता हूं, जिसे आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन जाकर परचेज कर सकते हैं। ये है आपकी किताब, देखिएगा, ये है आपकी किताब, यानी कि बुक है। और इस बुक का नाम है एसएससी कांस्टेबल जीडी पुरुष महिला भर्ती 2023-24। इसमें आपको चारों के चारों सेक्शन मिल रहे हैं, 20 मॉक पेपर्स मिलेंगे और 12 सॉल्व पेपर मिलेंगे। ये है सन 2023 लेटेस्ट, 2021, 2019, 15 और 13। 2023 के पेपर तो हम कर ही रहे हैं ना सॉल्यूशन, इसका भी आपको पीडी मतलब आपको हार्ड कॉपी में इसके अंदर मिल जाएगा। आसानी से बैठकर आप इस बुक को लगा सकते हैं। कोई समस्या आए तो वीडियो के सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। भाई 2023 के पेपर हैं, आपको किसी भी सवाल में क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने के लिए आप examcard.in वेबसाइट पर जाएं, वहां पर ऑनलाइन पेमेंट करें और इस बुक को अपने घर मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।